मेरे विद्यार्थियों, मैं अपने YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हो गया। मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाने जा रहा हूं कि जो इस पाठ से आप लोगों को बिहार बोर्ड में हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन करता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर। मेरे विद्यार्थियों, इसीलिए आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और गहन रूप से, विस्तारित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, जो मैं आज आप लोगों को पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, माँ आज मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाऊंगा, बहुत बेस्ट पाठ पढ़ाऊंगा। माँ कहानी के लेखक कौन है मेरे विद्यार्थियों? ईश्वर पेटलिकर। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। माँ कहानी। आप लोग इस पाठ का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस पाठ में सिर्फ एक माँ की ममताओं को दर्शाया गया है, एक माँ की व्यवस्था, एक माँ की ममता के बारे में बताया जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से अगर नहीं समझिएगा मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोग को समझ में ये कहानी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैं एक माँ की व्यवस्था, एक माँ की ममता, एक पारिवारिक कहानी आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा और बताऊंगा मेरे विद्यार्थियों, ताकि आप लोग इस कहानी को सुनिएगा तो सुनते ही रह जाइएगा मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए अपनी कहानी को ध्यान से सुनिए। मेरे बच्चों, यह कहानी एक पागल गूंगी लड़की से कहानी शुरू होती है। यह कहानी मंगू से शुरू होती है। मेरे विद्यार्थियों, यह कहानी एक पागल गूंगी लड़की से शुरू होती है, जिस लड़की का नाम है मंगू। आज हम लोग मंगू के बारे में पढ़ेंगे मेरे विद्यार्थियों। कहा जाता है मेरे बच्चों कि माँ पिता अपने पुत्र पुत्री को जन्म दे देते हैं, बाकी कर्म के भागी नहीं होते हैं। भगवान किससे कर्म में क्या लिखा होता है, इसे ईश्वर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं बता सकता है। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं एक ऐसी माँ की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग सुनिएगा तो ये कहानी को सुनते ही रह जाइएगा। मैं पुनः फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे बच्चियां, ये कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक समझिएगा, तभी आप लोगों को ये कहानी समझ में आएगी। मेरे बच्चों, मंगू एक पागल गूंगी लड़की थी। मंगू का जब जन्म हुआ था तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की मां थी, तो कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि संसार में पागल गूंग का कोई नहीं होता है। अगर जो होता है सो एक मां के अतिरिक्त उसका भरण पोषण देख भाल इत्यादि एक मां को छोड़कर कोई नहीं करता है। मेरे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से जो मंगू थी, वह एक पागल गूंगी लड़की थी। जब मंगू का जन्म हुआ था तभी से वह पागल थी, गूंगी थी। मेरे विद्यार्थियों, इस संसार में एक गूंग लड़की का देखभाल कौन करने वाला है? एक पागल लड़की का सहारा कौन बनने वाला है? और उसका सहारा कौन होने वाला है? एक मां के अतिरिक्त कोई नहीं। एक मां के अतिरिक्त मेरे विद्यार्थियों कोई नहीं। इसलिए तो मैं आज आप लोगों को एक मां की कहानी सुना रहा हूं। एक मां की व्यवस्था, एक मां की ममता, एक पागल पुत्री के प्रति क्या होता है, क्या स्नेह मां की होनी चाहिए, मैं वही कहानी आप लोगों को बता रहा हूं और सुना रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, गांव के लोग जब मंगू के मां को यह सलाह देने लगे कि मंगू की मां, तुम मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, न जाने ईश्वर की कृपा से, महिमा से जो मंगू है वह ठीक हो जा सकती है, उसका पागलपन सुधर जा सकता है। जय ही मेरे विद्यार्थियों, जब गांव के लोग, मैं आप लोगों को दो बार रिपीट करूंगा, मैं दो बार रिपीट कर कर मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि ताकि आप लोगों को कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर जहां पर अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पुनः आप लोगों को फिर एक कहानी बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, जब गांव घर के लोग जब यह सलाह देने लगे कि मंगू की माँ, तुम मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, अगर शायद अगर तुम अस्पताल में भर्ती कर दोगी तो मंगू ठीक हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, जब मंगू की माँ जब अस्पताल का नाम सुनती थी तो उसके आंख से आंसू आ जाते थे। मेरे विद्यार्थियों, वह रोने लगती थी। जब मंगू की माँ जब यह बात सुनती थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो, न जाने मंगू ठीक हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, जब मंगू की माँ जब गांव वासियों से जब इतनी बात सुनती है तो उसके आंख से आंसू आ जाते हैं और मंगू की माँ डर जाती है। वो अस्पताल को गौशाला मानती है, गौशाला को उपागम देती है। वह बोलती है कि नहीं, मैं अपने पुत्री को उस गौशाला में कभी भर्ती नहीं कर सकती, क्योंकि यह पागल है, गूंगी है। एक गूंगी पागल लड़की का सहारा सिर्फ माँ ही हो सकती है, माँ के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। मेरे विद्यार्थियों, तो भाला जब मैं मंगू की सेवा करने में विवश हो जाता हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो भला उस अस्पताल के लोग इस पागल गूंगी लड़की का क्या सेवा करेंगे। मेरे विद्यार्थियों, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करने से डर जाती थी। उसका रूह कांप जाता था, वह दुखी हो जाती थी कि हे मन, जब खुद मैं अपने मंगू का जब सेवा सत्कार नहीं कर पाती हूँ तो भला वे अस्पताल के लोग इस गूंगी पगली लड़की का क्या देखभाल करेंगे, इसका क्या इलाज करेंगे। वह डर जाती थी और डर कर रोने लगती है। मेरे विद्यार्थियों, मंगू के अतिरिक्त मंगू की माँ को भगवान 3 संतानें दिए हुए थे, 2 लड़के और 1 लड़की। मेरे विद्यार्थियों, दोनों लड़के पढ़ लिख कर वे बाहर कमाने के लिए चले गए थे। वे बाहर जाकर अपना कमाते थे, धमाते थे और अपना जिंदगी का, अपने जीवन का परवरिश करते थे। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि जो मंगू थी, तो मंगू की जो बड़ी बहन थी, तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि धीरे धीरे मंगू भी बड़ी होती चली गई। जब मंगू, मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि किसी ज्योतिषी ने, अगहन का दिन था मेरे विद्यार्थियों, किसी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी किया, मंगू के मां से यह बताया कि जब अगहन का दिन जब आएगा, जब अगहन का महीना आएगा तो उसमें मंगू ठीक हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, किसी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी किया कि जब अगहन का दिन, अगहन का महीना आएगा तो मंगू शायद ठीक हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की माँ थी वह अगहन महीना के लिए तलाश करती है, इंतजार करती है। मेरे विद्यार्थियों, जब अगहन का दिन आया, महीना आया, तो मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू थी तो खुद मंगू को इतना तक होश ज्ञान नहीं था कि मंगू भोजन कर सके, टॉयलेट कर सके, बाथरूम जा सके। मेरे विद्यार्थियों, मंगू को किसी चीज का उसे ज्ञान नहीं था। मेरे विद्यार्थियों, कि जो जन्मजात से पागल हो, गूंगा हो, बहरा हो, उसे क्या किसी चीज या कोई काम को वह जान सकती है। मेरे विद्यार्थियों, अगर मंगू की माँ अगर मंगू को नहीं खिलाती थी, उसका देखभाल नहीं करती थी, तो समय से मंगू को भोजन खिलाने वाला तक कोई नहीं था।
उसको स्नान कराने वाला तक कोई नहीं था, उसे वस्त्र पहनाने वाला तक कोई नहीं था मेरे विद्यार्थियों। क्योंकि मंगू तो पागल थी, न वह किसी से भोजन मांग सकती है, न किसी से वह पानी मांग सकती है। अगर उसे भूख लगा तो वह ज्यों का त्यों तड़पड़ाती रह जाती थी और बैठी रह जाती थी और रोती रह जाती थी, और उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगर जो था तो वह माँ थी। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की माँ थी, तो मंगू को वह अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। वो हमेशा प्रतिदिन मंगू के साथ रहती थी और मंगू का देखभाल करती थी। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वह मंगू से कभी भी अलग नहीं होती है। कौन अलग होती है मेरे विद्यार्थियों? मंगू की माँ। मेरे विद्यार्थियों, जब फागुन का महीना, अगहन का महीना आया मेरे विद्यार्थियों, तो क्या हुआ कि जो मंगू की माँ थी, तो वह अगहन के महीना को तलाश कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि कब अगहन का महीना आएगा, मेरे मंगू ठीक हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, अगहन का महीना जोहते जोहते मंगू 14 वर्ष को हो, 12 वर्ष को, 14 वर्ष को हो गई मेरे विद्यार्थियों। कितना वर्ष को हो गई मेरे विद्यार्थियों? अगहन का महीना जोहते जोहते मंगू 14 वर्ष को हो गई। यानी मेरे विद्यार्थियों, धीरे धीरे क्या हुआ कि मंगू सियान हो जाती है। जब सियान हो जाती है मेरे विद्यार्थियों, तो जो मंगू की जो मंगू की जो बड़ी बहन थी, तो मंगू की बड़ी बहन की शादी हो जाती है। मंगू की जो बड़ी बहन थी मेरे विद्यार्थियों, तो उसकी बड़ी बहन का शादी हो जाता है। वह अपने ससुराल चली जाती है। मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की माँ थी, तो खुद अपने बड़ी बेटी की शादी कर देती है। जब शादी करती है मेरे विद्यार्थियों, तो अपने ससुराल चली जाती है। मेरे विद्यार्थियों, तो जो मंगू की माँ थी, अपने मन में यही सोच रही थी कि शायद अगर मेरी मंगू अगर ठीक हो जाती, तो मैं भी अपने बड़ी पुत्री की तरह शादी मंगू कर देती और मंगू अपने ससुराल चली जाती। मेरे विद्यार्थियों, बाकी वैसा नहीं था, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल थी, गूंगी थी। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो मंगू की जो बड़ी बहन थी, एक दिन खुद अपनी माँ को ताना मारती है, बोलती है कि माँ, तुम सिर्फ मंगू को अगर बिगाड़ने का हाथ है तो तुम्हारे अतिरिक्त किसी का नहीं है। क्योंकि तुम मंगू को इतना लाड प्यार देती हो कि मंगू उसी में बिगड़ जाती है। अगर मंगू को तुम कुछ गलत हरकतें अगर देखती हो, अगर उसी समय अगर मंगू को एका दो चाटा अगर मार देती, तो मंगू शायद गलत हरकतें नहीं करती। मेरे विद्यार्थियों, जब बात मंगू की माँ सुनती है, तो वह रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? वह दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपने मन में यह सोचती है कि अगर मंगू ठीक होती, तो जिस प्रकार से मैं तुम्हारी शादी ब्याह कर दिया, तुम अपने ससुराल चली गई, उसी प्रकार से आज मेरी मंगू ठीक होती तो मैं अपने मंगू को शादी कर देती और मंगू अपने ससुराल चली जाती। तुम इस प्रकार से ताना मुझे नहीं मारती। मेरे विद्यार्थियों, अगर एक माँ को ताना मारती है, तो माँ अगर रोएगी नहीं तो क्या करेगी? अगर दुखी नहीं होगी तो क्या करेगी? मेरे विद्यार्थियों, वह जानती है कि हमारे अतिरिक्त मंगू का कोई सेवा करने वाला नहीं है। क्योंकि मंगू की 2 भाभियां थी, दोनों भाभी भी मंगू की सेवा सत्कार नहीं करती थी। भाई भी थे, भाई भी मंगू का सेवा सत्कार नहीं करते थे। अगर यह लगता है, ये मंगू की माँ बोल रही है कि अगर मेरे पुत्रियों को यह लगता है कि मैं मंगू के आगे मैं उन लोगों को भूल चुकी हूं, तो वे गलत सोच रहे हैं, ये गलत अपना रहे हैं। अपने दिमाग में ये गलत भावना सोच रहे हैं कि मैं मंगू के अलावा मैं उन लोगों को भूल गई हूं।
ऐसा बात नहीं था मेरे विद्यार्थियों। मंगू की माँ तो यह सोचती थी कि अगर हम मंगू की माँ खुद कह रही है अपने पुत्र और पुत्री से कि तुम लोग कह रहे हो कि मैं मंगू के प्रेम, मैं मंगू को इतना प्रेम दुलार देती हूं, कुछ प्रेम दुलार के आगे मैं तुम लोगों को भूल चुकी हूं। ऐसा बात नहीं है मेरे बच्चों। तुम लोग अपने दिमाग से सोचो कि अगर ठीक है तुम लोग कह रहे हो कि मैं मंगू को इतना प्रेम दुलार देती हूं कि मैं मंगू के आगे तुम लोगों को भूल चुकी हूं, ऐसा तुम लोग का सोच गलत है मेरे बच्चों। क्योंकि अगर तुम लोग अगर मंगू की खुद सेवा नहीं करते हो तो बताओ कि एक पागल गूंगी लड़के का तुम लोग अगर नहीं सेवा करोगे, तुम लोग की पत्नी सेवा नहीं करती है, तुम लोग का बहन सेवा नहीं करती है, तो बताओ कि इसका सेवा कौन करेगा। तो यही ना तुम लोग कहना चाहते हो कि मंगू को छोड़ दो, मंगू की सेवा सत्कार ना करो, मंगू भूखे प्यासे तड़पती रह जाए, उसके पंजरे तुम मत जाओ। तुम लोग का कहना ही ना है मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों। अगर माँ अगर उसे छोड़ देती तो अगर उसका देखभाल कौन करता, उसका भरण पोषण कौन करता? कोई नहीं करता मेरे विद्यार्थियों। इसीलिए कहा जाता है कि पागल लड़की हो या लड़का हो, उसका देखभाल सिर्फ एक माँ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ उसे जन्म दी होती है। माँ अपने पुत्र के ममताओं को वह जानती है, इसीलिए तो उतना मंगू से वह स्नेह करती थी, उतना प्रेम करती थी। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि जो मंगू थी तो मंगू को कुछ होश ज्ञान नहीं था, इतना तक कुछ समझदारी नहीं था मेरे विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, टॉयलेट पर पेशाब इत्यादि सब मेरे विद्यार्थियों सब वह अपने बिस्तर पर ही कर देती थी। उसे किसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों होश ज्ञान नहीं था। मेरे बच्चों, आप लोग सोचिए कि जो पागल रहेगा वो पशु के भांति ही न रहेगा। जिस प्रकार से पशु होती है जहाँ तहाँ मलमूत्र कर देती है, खुद उसे स्थान तक नहीं पता चलता है, तो बताओ मेरे विद्यार्थियों उसी प्रकार से एक पागल और गूंगे लड़का और लड़की कि जो पागल और गूंगे हैं उनको क्या होश रहेगा कि मैं कहाँ टॉयलेट करता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, इसके बारे में उनको खुद जानकारी नहीं रहेगी। मेरे बच्चों, उसी प्रकार से मंगू को ये सब जानकारी नहीं था कि मंगू कहाँ है और कहाँ नहीं है। वो जिस बिस्तर पर रहती थी मेरे विद्यार्थियों उसी बिस्तर पर वे टॉयलेट सब कर देती थी। बाकी उसका देखभाल कौन करता था, उसको साफ सुथरा कौन करता था? भाभियां तक पंजर नहीं जाती थी, दो पुत्र थे वो भी पंजर नहीं जाते थे, जो बेटी थी वो तो खुद ससुराल चली गई थी, उसका कोई देखभाल नहीं कर रहा था, नहीं करने वाला था मेरे विद्यार्थियों। जो करने वाली थी तो एक माँ थी, एक माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था मेरे विद्यार्थियों। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि पृथ्वी से बड़ा माँ होती है और सागर से गहरा माँ के ममता होता है। जो माँ के ममताओं को समझ गया मेरे विद्यार्थियों वो ही माँ का सच्चा पुत्र है, कि जो माँ के स्नेह को जानता हो। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि उसी गांव में एक कुसुम नाम की लड़की थी। उसी गांव में एक कुसुम नाम की लड़की थी कि जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गई थी मेरे विद्यार्थियों। उसी गांव में मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, एक कुसुम नाम की लड़की थी कि जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गई थी। वह उसके भाई लोग मंगू को कुसुम को भी इतना तक होश ज्ञान नहीं था कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, भोजन और टॉयलेट वगैरह का सब उसको भी ज्ञान नहीं था। उसके भाइयों ने क्या किया मेरे विद्यार्थियों कि कुसुम को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर देते हैं। जब भर्ती कर देते हैं मेरे विद्यार्थियों तो 1 वर्ष के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुसुम ठीक हो जाती है। जब कुसुम ठीक हो जाती है तो कुछ अपने कामों को किसी चीज को वह माने किसी भी काम को करने लगती है, हर किसी को पहचानने लगती है, हर कोई चीज को समझने लगती है।
देखने लगती है तो मेरे विद्यार्थियों, शायद कुसुम के परिवार के लोग को यह आभास हुआ कि शायद मेरी जो कुसुम है वह ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कुसुम को अगर आप लोग 1 महीना और रख दीजिएगा इस अस्पताल में तो शायद इससे भी बेहतर ढंग से जो कुसुम है वह ठीक हो जाएगी, जो इसका पागलपन है यह समाप्त हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, जब कुसुम जब ठीक होकर जो अपने घर लौटती है तो सब गांव के लोग यह खबर सुने कि भाई जो कुसुम नाम की जो लड़की थी कि जो पढ़ते पढ़ते जो पागल हो गई थी, वह लड़की आज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस लौट कर आ रही है। मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की माँ थी वह आगे आगे थी, उसके पीछे कुसुम थी। मेरे विद्यार्थियों, जब यह बात मंगू की माँ जब सुनी तो उसका जो मन था, दिल था मेरे विद्यार्थियों, वो द्रवित हो गया। अपने मन में बहुत कुछ वह सोचने लगी। अपने मन में यह सोच रही थी कि हे मन, अगर न जाने मेरा मंगू है, अगर इसको हम अस्पताल में भर्ती कर देते हैं तो शायद कुसुम की तरह ये भी ठीक हो सकती है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि वही मंगू की माँ एक दिन कुसुम को अपने घर पर बुलाती है और एकांत बुलाकर वह कुसुम से टोटल अस्पताल के बारे में, अस्पताल के मेमिन, अस्पताल के डॉक्टर के बारे में वह पूछती है कि कुसुम, तू एक बात बताओ कि तुम उस अस्पताल में रही हो, 1-2 महीना रही हो, तुम उस अस्पताल के रीति रिवाज के बारे में, मेमिन के बारे में, डॉक्टर के बारे में तुम जानती हो। तुम बताओ कुछ डॉक्टरी में सब गूंगे पागल का सब लोग इलाज कैसे करते हैं? अगर शायद जो गूंगे होंगे, पागल होंगे, अगर वे गलती काम कर देंगे तो शायद डॉक्टर मेमिन उस पागल को मारने लगते होंगे, बोलने लगते होंगे, डांटने लगते होंगे। तो कुसुम बोलती है कि नहीं माँ जी, ऐसा बात नहीं है। उस अस्पताल के जितने डॉक्टर मेमिन हैं, उन लोगों का व्यवहार, सद्व्यवहार, जो गुण है वह इतना सुशोभित है कि मेरे विद्यार्थियों के लोग जितना आदर से, प्रेम से रोगियों का, पागल लड़कों और लड़कियों को इलाज करते थे, उतना अच्छा से इलाज कोई नहीं करता था। मेरे विद्यार्थियों, जब टोटल बात मंगू की माँ कुसुम से पूछ लेती है तो कुसुम भी कहती है कि माँ जी, आप किसी प्रकार से कोई चिंता मत कीजिए, आप उस मंगू को अस्पताल में भर्ती कीजिए और जो वहाँ के जो जो मेमिन हैं, डॉक्टर हैं, वे रोगियों को बहुत अच्छे ढंग से इलाज करते हैं। अगर पागल लोग कुछ गलत हरकत भी कर देते हैं, 1-2 चट्टा मार भी देते हैं मेमिन को, डॉक्टर को, तो वे लोग रोगी को नहीं बोलते हैं। वे जानते हैं कि यह पागल है, इसको होश ज्ञान नहीं है, और वे प्रेम से बुलाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, गांव के सलाह से जो मंगू की माँ थी वह अपने पुत्री को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाती है, तत्पर हो जाती है। जो उसका बड़ा पुत्र था, उस पुत्र को उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेज देती है कि मेरे पुत्र, मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहती हूँ और तुम फौरन छुट्टी लेकर घर पर चले आओ। मेरे विद्यार्थियों, जब माँ के जब चिट्ठी को जब पुत्र ने पढ़ा तो कुछ तो अपने मन में जरूर सोचा, बाकी तुरंत जैसे ही चिट्ठी का उसे खबर मिला, पत्र का खबर मिला, वैसे ही वह तुरंत छुट्टी लेकर अपने घर पर चला आता है। और आकर जब आ जाता है तो मेरे विद्यार्थियों, क्या होता है कि जो मंगू की जो माँ थी, परिवार के लोग, सब लोग अब सोचने लगे, समझने लगे कि मंगू को अब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। तब तक क्या होता है मेरे विद्यार्थियों कि मजिस्ट्रेट से तुरंत चिट्ठी आती है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाए।
मेरे विद्यार्थियों, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही थी। मंगू को वस्त्र नहवाया गया, वस्त्र पहनाया गया। उस समय मंगू का उम्र 14 वर्ष था। मेरे विद्यार्थियों, उस समय मंगू का जो उम्र था वह 14 वर्ष था। मंगू को स्नान कराया गया, उसे वस्त्र पहनाया गया, और वस्त्र जब पहनाया जा रहा था तो उसका बड़ा पुत्र था, वह माँ से बोलता है, माँ देरी हो रही है, तुरंत चलना है अस्पताल में। मेरे विद्यार्थियों, जो माँ थी वह अपने मन में कुछ सोचने लगी। वो अपने मन में यह सोच रही है मेरे विद्यार्थियों कि मंगू को अपने से वह अलग नहीं रखना चाहती थी, वह मंगू को अपने पास रखना चाहती थी। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू थी तो मंगू का देखभाल सिर्फ उसकी माँ करती थी, और उसका अतिरिक्त उसका देखभाल कोई नहीं करता था। मंगू की माँ रोने लगती है कि अब मंगू मुझसे अलग हो जाएगी, बहुत दूर जा रही है। शायद माँ अपने मन में यह सोच रही है कि मैं मंगू को अपना भार उतारना चाहती हूँ उसे मौत के गले में, उसके मौत के, मेरे विद्यार्थियों, उसके मौत को मैं गले लगाना चाहती हूँ। यह सोच रही है, अपने मन में सोच रही है कि मैं अपने मंगू को कहाँ ले जा रही हूँ, उसे मैं कहाँ भर्ती करने जा रही हूँ। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मंगू की जो माँ थी वो अपने मन में यह सोच रही थी कि शायद मंगू को जब भर्ती किया जाएगा तो वहाँ के डॉक्टर लोग किस प्रकार से मंगू का देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे विद्यार्थियों, मंगू को एक औरत थी, उसे मंगू को धरती है। धरने के बाद मेरे विद्यार्थियों, 2-3 लोग मिलकर मंगू को बैलगाड़ी पर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। जब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो क्या होता है कि जो मंगू थी वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। और जो भर्ती होने के बाद मेरे विद्यार्थियों, जो उसकी माँ थी, तो उस अस्पताल में का यह एक खासियत था मेरे विद्यार्थियों कि रोगियों को उनके माता और पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। जब रोगी उस अस्पताल में भर्ती हो जाते थे तो माता और पिता से रोगियों को मिलने नहीं दिया जाता था। मेरे बच्चों, क्या हुआ कि जब मंगू उस अस्पताल में जब भर्ती हो जाती है तो जो मंगू की माँ है वह मंगू से नहीं, उस अस्पताल के जितने सब मिमिन हैं, टोटल मिमिन से कहती है कि वह इतने नहीं मेरे विद्यार्थियों, जो मंगू की जो माँ थी, तो कहा जाता है कि मंगू की माँ अपने मंगू को वह बेटी नहीं बेटा कहकर पुकारती थी, उसे बेटा कहकर पुकारती थी, उसे बेटा मानती थी। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि जो एक प्यार श्रद्धा जो एक बेटी दे सकती है वह बेटा नहीं दे सकता है। उसी प्रकार से मेरे विद्यार्थियों, अपने वह मंगू को, पागल लड़की को बेटी नहीं कहती थी, बेटा कहकर पुकारती थी। उसे बहुत प्रेम दुलार स्नेह करती थी, स्नेह देती थी। मेरे विद्यार्थियों, वह मेमिन से बोलती है कि कृपया आप लोग इसका देखभाल कीजिएगा। इसको आप लोग खुद जानती हैं कि यह पागल है, इसको किसी प्रकार से कोई होश ज्ञान नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप लोग इस मेरी बेटा को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर अगर ये गलत कर दे तो मैं इसके तरफ से मैं माफी आप लोगों से मांगती हूं, और इसको कुछ भी मत कीजिएगा। मेरे विद्यार्थियों, मंगू जब अस्पताल में भर्ती हो जाती है, मंगू का जब देखभाल जब होने लगता है मेरे विद्यार्थियों, तो क्या होता है मेरे विद्यार्थियों कि जो मंगू की माँ थोड़ा सा, जो मिमिन थी, जो उस डॉक्टरी में जो सब रोगियों का इलाज कर रही थी, उनसे बोली कि मंगू से थोड़ा सा मुझे मिलने दीजिए। तो मिमिन थी जो बोली कि नहीं, रोगी से किसी भी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, जब वो मंगू से जब मिलने के लिए जाती है कुछ समय के बाद, तो मंगू को धोकर चिपक जाती है। मंगू, माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं और चिपक कर रोने लगती हैं। मेरे विद्यार्थियों, जब रोने लगती हैं तो एक माँ और एक पागल बेटी की प्रेम ममताओं को, माँ के ममताओं को जब जितने सब मेमिन थी टोटल देखकर वे सब रोने लगी। बोली कि वाह, एक पागल लड़की का सहारा जो माँ है
वह कितना इसे प्रेम दुलार देती है, एक बेटा कहकर पुकारती है, इतना इसे श्रद्धा देती है, प्रेम देती है, इतना स्नेह देती है कि शायद ऐसा कोई संसार में होगा कि जो एक पागल गूंगे लड़की का इतना सेवा करेगा, सत्कार करेगा। और वो है तो एक माँ के अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है मेरे विद्यार्थियों। माँ ही एक सेवा कर सकती है और तो माँ के अतिरिक्त कोई सेवा करने वाला कोई नहीं है। जब दोनों माँ और बेटी रोने लगते हैं मेरे विद्यार्थियों, जो उनके आसपास जो मेमिन खड़ी थी वो भी रोने लगती है और प्रेम स्नेह देखकर वह अवाक हो जाती है। मेमिन बोलती है कि प्रेम हो तो ऐसा एक माँ और पुत्री का जो प्रेम होना चाहिए विद्यार्थियों, तो एक माँ खुद एक बेटी की ममताओं को जान सकती है और बेटी माँ की ममताओं को जान सकती है और इसके अतिरिक्त कोई जानने वाला नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, जब मंगू की माँ जब घर आने के लिए सोचती है तो सोचती है कि मैं घर कैसे जाऊं, अगर मंगू को मैं अकेला कैसे छोड़ दूं, अगर मैं मंगू को अकेले छोड़ देती हूं तो मंगू को कौन देखभाल करेगा। तब तक एक मेमिन बोलती है कि नहीं माँ जी, आप इसका थोड़ा सा भी जिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मंगू का देखभाल मैं करूंगी। यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, मैं इसे अपनी बहन समझकर इसका देखभाल करूंगा। तब तक क्या हो मेरे विद्यार्थियों कि और कुछ मंगू की माँ मेमिन से जितने सब मेमिन थी इलाज करने वाली, टोटल मेमिन से वह मिल जाती हैं, सबसे अपना बात विचार करती हैं। तब तक जो एक डॉक्टर थे मेरे विद्यार्थियों, वो बोलता है माँ जी आप क्या सोच रही हैं, आप क्या सोच रही हैं और आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं। आप हमेशा उदास मत रखिए, और जो सामने लड़का खड़ा है ना वह आपका बेटा है ना, हम भी आपका बेटे हैं, उसी तरह हमको भी आप अपना बेटा समझिए। आप मेरी क्या है माँ हैं। आप समझिए माँ जी कि मंगू को कहीं अस्पताल में नहीं भर्ती किए हैं, अपने मंगू को अपने बेटे को अस्पताल में नहीं भर्ती कर आई हैं, मंगू को मंगू के भाई के पास आप छोड़कर आई हैं, मंगू के भाई के पास आप छोड़कर आई हैं। आप किसी प्रकार से चिंता मत कीजिए, मंगू का मैं स्वयं देखभाल करूंगा, क्योंकि मंगू को वो अपना बहन मानने लगा और मान कर अपना सब काम करने लगे। मेरे विद्यार्थियों, उस अस्पताल के जो डॉक्टर नर्स थे, उन लोगों का व्यवहार इतना व्यवहार अच्छा था मेरे विद्यार्थियों कि लोग पागल गूंगे सबका इतना बढ़िया से इलाज करते थे, इतना प्रेम देते थे मेरे विद्यार्थियों कि अगर पागल रोगी अगर डॉक्टर को अगर एक थप्पड़ मार भी देता है मेरे विद्यार्थियों तो वे लोग बोलते नहीं थे। मेरे विद्यार्थियों, फिर क्या हुआ कि उसी अस्पताल में एक विधवा मेमिन थी, वह तुरंत उस माँ के पास जाती है और जाने के बाद वह बोलती है कि माँ जी इसका आप थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा सा भी मत घबराइए, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं, यह मेरी बेटी है। भलो भगवान मुझे संतान दिए हो न दिए हो, बाकी यह मेरी बेटी है, मैं इसे अपने सीने से लगाकर पालूंगी, मैं इसे वो प्रेम दुलार दूंगी कि शायद आप भी नहीं दी होंगी। मेरे विद्यार्थियों, वह माँ जो विधवा औरत थी उस मंगू को अपनी बेटी मान लेती है और बेटी मानकर उसे सीने से लगा लेती है और लगाकर उसे प्रेम दुलार देती है। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि खुद जो एक माँ के ममताओं को समझे वही समझ सकता है, क्योंकि माँ खुद अपने पुत्र और पुत्री को बहुत कष्ट जन्म देती है। वह पागल हो या चाहे ठीक हो, अगर पागल हो तभी उसका भरण पोषण करती है, तभी उसका संस्कार करती है, उतना पर भी थोड़ा सा घबराती नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, जब भर्ती कर देती है तो करने के बाद क्या होता है मेरे विद्यार्थियों कि सब लोग उस अस्पताल के लोग सब रोगी से मिलने के लिए आए थे, सब लोग जहने के अपना भोजन कर रहे थे। मंगू की माँ भी थी, तो सब लोग को भोजन करते हुए अपने मन में यह देख रही थी कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, मेरी मंगू शायद खाई होगी या नहीं खाई होगी, भूखी होगी या नहीं भूखी होगी। डॉक्टर जो मेमिन है वे मंगू को पूछे होंगे और नहीं पूछे होंगे, या भोजन दिए होंगे या नहीं दिए होंगे। लास्ट में जब मंगू की माँ जब अस्पताल से मेरे विद्यार्थियों जब जा रही थी तो वह मेमिन से बोल दी कि कृपया इसको भोजन
पानी का ख्याल रखना, देखभाल करना। इसे यह बोल नहीं सकती है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, वह कुछ मांग भी नहीं सकती है। आप लोग थोड़ा सा इसका भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो मेमिन खुद बोलती है मंगू की माँ से कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर खुद 1 2 4 बेरी 5 बेरी पूछा जाता है, और जब रात हो जाता है तो सभी रोगियों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है, किसी को एक जगह नहीं रख दिया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, जो वही मंगू की माँ थी, सबको खाते हुए देख रही थी, तो अपने मन में यह सोच रही थी कि शायद मंगू हमारी भूखी होगी, उससे कोई खाने के लिए दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो किस प्रकार से होगी, कैसी हालात में होगी, अब उसे कौन जान सकता है। मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि उसी अस्पताल में एक वृद्धा औरत थी। एक वृद्धा औरत थी मेरे विद्यार्थियों, वृद्धा मतलब बूढ़ा औरत थी। वह 5 बरिस से मेरे विद्यार्थियों या 5 महीने से उस अस्पताल में भर्ती थी। 5 महीने से या 5 वर्ष से मेरे विद्यार्थी उस अस्पताल में जो बूढ़ी औरत थी वो भर्ती थी। मेरे विद्यार्थियों, जब इलाज करने के लिए कोई जाता था तो तुरंत जो वृद्धा औरत थी वो उन लोगों का पांव पकड़कर रोने लगती है। वह रोकर कहती है कि कृपया आप लोग यहाँ से मुझे ले चलिए, यहाँ से मुझे ले चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। सब लोग सोचते हैं कि क्या रे, इसको भगवान बेटा बेटी नहीं दिए हुए हैं कि एक दूसरे के आगे गिड़गिड़ा रही है, और इसका देखभाल करने वाले तक नहीं है, इसको खाने और पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं है, यहाँ पर उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। वह पैर धकर रोने लगती है और रोकर कहती हुई जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, वह पैर धकर रोने लगती है और रोकर कहती है कि यहाँ से तुम लोग हमको ले चलो, यहाँ पर मुझे मत रखो, क्योंकि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरा सत्कार करने वाला कोई नहीं है। मंगू की माँ जब उसे देखती है उस औरत को रोते हुए तो वो भी रो देती है, उसके भी आंख से आंसू आ जाते हैं मेरे विद्यार्थियों, उसकी भी आंख भर आती है, और वो अपने मन में सोचती है कि हे मन, इसी प्रकार से ना मेरे मंगू जो होगी, जिस हालात में होगी वो ऐसा ही होगी। वो भी अगर उसे कौन ले जाएगा, उसे कौन उसका देखभाल करेगा, कौन उसका सेवा सत्कार करेगा, वो अपने मन में सोचती है और सोच कर रोती है मेरे विद्यार्थियों। जब वही मंगू कि माँ जब घर पर चली जाती है मेरे विद्यार्थियों, तो जाने के बाद वह रात्रि को भोजन नहीं करती है, रात दिन अपने मंगू के बारे में सोचती है, मंगू के बारे में दिन रात सोचती रहती है, और मंगू के चिंता में वह डूबती हुई जा रही थी। मेरे विद्यार्थियों, वह दिन रात मंगू के बारे में सोचती है, खाना तक नहीं खाती है, पानी तक नहीं पीती है, और वह सोचती है कि मेरी मंगू उस अस्पताल में किस प्रकार से होगी, किस तरह से होगी। जो रोगी हैं तो उनका सब वहां पर घर पर देखभाल करने वाले हैं। जो मेरी मंगू है, पागल है, गूंगी है, जो मेमिन होंगी वह देखभाल करेंगी या नहीं करेंगी, वह किस हालात में होगी, कैसे होगी। वह अपने मन में बहुत कुछ मंगू के बारे में सोचती है मेरे विद्यार्थियों, बहुत कुछ सोचती है और सोचती रहती है मेरे विद्यार्थियों। सोच सोच कर वह रो रही थी, रोते रोते रात्रि को मेरे विद्यार्थियों, जिस बिस्तर पर, जिस बेड पर वह सोई हुई थी मंगू की माँ, रोते रोते मेरे बच्चों वह बिस्तर भींज गया था, इतना वह आंसू बहाई। देखो, एक माँ के सने, एक माँ उसी बोला जाता है माँ की स्नेह मेरे विद्यार्थियों। माँ के स्नेह को कौन जान सकता है। अगर माँ की स्नेह को अगर कोई जान जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो वह मनुष्य त्रिज्ञ है, वह मनुष्य महान है। समझ जाओ, माँ के ममताओं कोई समझने वाला नहीं है मेरे विद्यार्थियों। एक पागल लड़की के प्रति माँ का ममता देखो, कि दिन रात 24 घंटा उसी मंगू के बारे में सोचती रहती है,
समझती रहती है। क्यों? अरे मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, संसार में तो सब लोग जी खा लेंगे, बाकी एक पागल, एक गूंग का कौन होगा इस संसार में? कोई होगा? अगर भोजन दोगे तो खाएगा, अगर पानी दोगे तो पिएगा, अगर स्नान कराओगे तो स्नान करेगा। तो उसी प्रकार से दिन भर 24 घंटा रह जाएगा। वो किससे मांगेगा? कहाँ जाएगा? मेरे विद्यार्थियों, अगर उस हालात को अगर बुझने वाली है तो एक माँ बुझने वाली है। एक माँ के अतिरिक्त कोई बुझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, माँ उसे जन्म दी होती है, माँ उसे जन्म दी होती है, कितना कष्ट से उसे जन्म देती है, उसे भरण पोषण कर कर पाल पोस कर उसे बड़े करती है। मेरे बच्चों, एक माँ की जो ममता है वह अपरंपार है। माँ के ममताओं का ऋण इस संसार में कोई चुकाने वाला नहीं है, न कोई चुकाएगा। मेरे विद्यार्थियों, वही माँ होती है कि वह पागल हो, गूंगा हो, प्रेम तो उतना ही है, उतना ही स्नेह करती है अपने पुत्र और पुत्री के प्रति कि जिस प्रकार एक मंगू पागल लड़की थी और मंगू की माँ मंगू को स्नेह, प्यार, दुलार देती थी, उतना शायद कोई नहीं दे सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मंगू की माँ अपने पुत्री के बारे में दिन रात सोचती रहती थी और सोच सोच कर अपन मन में ही सोच रही थी कि अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोग दिमाग से सोचो, समझो, अगर मंगू भी अगर ठीक होती मेरे विद्यार्थियों, तो मंगू की माँ अगर मंगू को भी शादी कर देती और वो भी अपने ससुराल चली जाती है। बाकी संसार में पागल गूंगे कौन कौन सहारा है? संसार में मेरे विद्यार्थियों, पागल, गूंगे, बेसहारों का कोई सहारा नहीं है। अगर वो सहारा है, वो भी लड़का नहीं, हम लड़की का बात बता रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, कि संसार में एक पागल गूंगी लड़की का सहारा कौन होगा? कोई होगा? कोई नहीं होगा। अगर होगा तो कौन होगा? माँ होगा। माँ के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। माँ के अतिरिक्त कोई नहीं होगा मेरे विद्यार्थियों। कहीं कि माँ ही जानती है कि पागल लड़की का देखभाल किस प्रकार से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उस परिवार में खुद भाई लोग, बहन लोग खुद मंगू की सेवा सत्कार नहीं करते थे, अगर करती थी तो माँ। मेरे विद्यार्थियों, जब वह रोते रोते मंगू की माँ मंगू के बारे में सोच कर इतना रो रही थी मेरे विद्यार्थियों, इतना रो रही थी कि वह रोते रोते उसका जो बिस्तर था, बेड था, वो उसके आंसुओं से भींग गया। तब मेरे विद्यार्थियों, तो उसका पुत्र था, वो भी जब देखा तो माँ को रोते हुए उसका भी ममता द्रवित हो गया मेरे विद्यार्थियों, और वो भी उसका पुत्र रोने लगा। कहा कि वाह रे माँ का ममता, इसी को माँ को ममता कहा जाता है। अरे मेरे विद्यार्थियों, जब वैसा आता है तब माँ अपने कलेजे पर पत्थर रख कर बर्दाश्त कर लेती है। वो होती है माँ। सब जितना माँ दुख कष्ट बर्दाश्त कर सकती है, उतना संसार में कोई कष्ट दुख बर्दाश्त करने वाला आज तक नहीं, कोई नहीं हुआ और न कभी होगा। उतना दुख कष्ट बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है। मेरे विद्यार्थियों, माँ अपने पुत्र पुत्री के लिए उपास हो जाती है, बाकी उससे भोजन कराकर सुलाती है, उसे खिलाकर सुलाती है, वही माँ होती है। माँ ममता की सागर होती है। माँ ममता की सागर होती है मेरे विद्यार्थियों। माँ का ऋण कोई चुकाने वाला नहीं है कि कोई चुका सकता है। जब माँ को रोते हुए जब उसका पुत्र देखा कि माँ एक पागल लड़की के प्रति इतना बिलख बिलख कर रही है, उसके जीवन के बारे में इतना सोच रही है और समझ रही है कि वो दिन रात उसी का चिंतन करती रहती है, उसी के बारे में सोचती रहती है, और अपने माँ से कहता है कि माँ तुम रोवो मत, तुम रोवो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं माँ, मैं तुमको ये वचन देता हूं कि जितना तुम मंगू की देखभाल की, सेवा सत्कार की, उतना मैं देखभाल मंगू का अवश्य करूंगा। मैं स्वयं उसका देखभाल करूंगा, मैं उसका स्वयं देखभाल करूंगा। यह उसका पुत्र बोल रहे हैं मेरे विद्यार्थियों। और बोला कि माँ अब रात हो गई, बहुत रात हो गई, तुम चुपचाप सो जाओ,
वह मेरे विद्यार्थियों अपने मुख को कमल से ढांकती है और ढांक कर वह सो जाती है। और पुत्र जो मां के सामने प्रतिज्ञा लिया था कि मां मैं आज से मैं अपनी बहन का देखभाल मैं करूंगा, मेरे विद्यार्थियों मां की तरह वो भी सनी प्यार दुलार देने लगा। उसको इतना प्रेम दुलार देने लगा, इतना प्रेम दुलार देने लगा कि मेरे विद्यार्थियों अपने हाथ से अपने बहन को खिलाता था। जो उसकी बहन पगली थी मंगू, उसको अपने हाथों से खिलाता था, उसे भोजन कराता था, उसका देखभाल करता था। हर तरह से जितना उसको सपरता था मेरे विद्यार्थियों, टोटल टॉयलेट से लेकर बाथरूम से लेकर हर तरह से टोटल अपने बहन का देखभाल करता है। अपनी बहन कैसे अपनी मां की तरह करता है। मेरे विद्यार्थियों एक मां की ममताओं की दशाओं को जो जाने वही जान सकता है। मेरे विद्यार्थियों बहन जो भाई था वो खुद अपने बहन का शादी और अपने बहन का देखभाल सेवस्कार करने लगा। मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को यह कहानी बता दिया। अगर मेरी कहानी मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को यह अच्छी लगी हो तो मेरे विद्यार्थियों मेरे बच्चों मेरे कहानी को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे विद्यार्थियों कृपया अगर आप लोगों को समझ में कहानी अगर नहीं आई होगी तो आप लोग कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो जो एक माँ जो पुत्र और पुत्री जो माँ से प्रेम करते होंगे, माँ से स्नेह करते होंगे तो अवश्य मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। और मेरे विद्यार्थियों इस कहानी को वे ध्यान से सुनेंगे। मेरे विद्यार्थियों मैं इस कहानी में पढ़ाता हूँ लाइक करने के लिए नहीं, समझ जाओ कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को ज्ञान देता हूँ कि मेरे बच्चे घर पर बैठे रहें और पढ़ते रहें, उनकी जो पढ़ाई की जो सिलसिला है वह शुरू रहे। मेरे विद्यार्थियों अगर जहां पर अगर समझ में नहीं होगा तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे विद्यार्थियों कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे विद्यार्थियों मैं पुनः आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।